नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में स्कूलों की निगरानी से जुड़े कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय आज से देश भर में प्रखंड स्तर पर 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। सेना कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालन, स्थिति की समीक्षा और संघर्ष के समूचे क्षेत्र में खतरों के आकलन किया जाएगा। विश्व बैंक ने कहा, भारत में 8 वर्ष के दौरान अत्यंत गरीबी की स्थिति में 12.3% की कमी आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर। वो G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भी शामिल होंगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के विभिन्न राज्यों में भड़काऊ भाषण और हिंसा की घटनाओं पर सरकार को घेरने के विपक्षी नेताओं के संयुक्त बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन सीएनजी में सब्सिडी की मांग और बढ़ते किराए के मद्देनजर आज एक दिन की हड़ताल पर। उत्तर प्रदेश के गौरीगंज इलाके में सड़क दुर्घटना में 1 बच्चे सहित 6 लोगों की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। मेघालय में एक सड़क दुर्घटना में तमिलनाडु के 18 वर्षीय राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी दीन दयालन विश्व की मौत। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में आज राजस्थान का मुकाबला मेघालय से। एक अन्य मैच में केरल और पश्चिम बंगाल की टीमें आमने सामने होंगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 71वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जो काबुल में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में बनी भारत की अस्थायी सरकार में विदेश मंत्री थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उसके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर हैं। श्री मोदी आज गांधीनगर में स्कूलों की निगरानी से जुड़े कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। ये केंद्र प्रतिवर्ष 500 करोड़ से अधिक आंकड़े एकत्र करता है। ये केंद्र शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी में भी सहायता करता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय गुजरात का दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। श्री मोदी आज सबसे पहले गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। श्री मोदी मंगलवार की सुबह बनासकांठा जिले के दियोदर स्थित बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए बनास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू करना शामिल है। करीब 1700 गाँवों के 5 लाख से अधिक किसान यह कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़ने वाले हैं। कल शाम प्रधानमंत्री जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी बुधवार को गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बुधवार की शाम वे दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 8 दिन की भारत यात्रा पर कल मुंबई पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी गुबिता जगन्नाथ और उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। श्री जगन्नाथ भारत प्रवास के दौरान वाराणसी भी जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बृहस्पतिवार को 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। श्री जॉनसन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अतिरिक्त श्री जॉनसन बृहस्पतिवार को गुजरात का दौरा भी करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे और सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपना साझा दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे। देश में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% कम हुई है। वर्ष 2011 में 22.5% गरीबी थी, जो 2019 में घटकर 10.2% रह गई है। एक रिपोर्ट। विश्व बैंक के नीतिगत शोध पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से घटी है। वर्ष 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 14.7 जबकि शहरी क्षेत्रों में 7.9% की कमी आई। शोध के अनुसार छोटी जोत के किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013 और 2019 के दौरान छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में सालाना 10% की वृद्धि हुई, जबकि बड़ी जोत के किसानों की आय में 2% बढ़ोतरी हुई। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भी शामिल होंगी। श्रीमती सीतारामन कल रात अमेरिका के लिए रवाना हुई। वित्त मंत्री इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका सहित विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगी। वे सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और देश के लिए अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगी। वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की ओर से आयोजित उच्चस्तरीय चर्चा में भी भाग लेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से देश भर में प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। ये मेले 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर इन मेलों को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इनका उद्देश्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों तथा फोन पर परामर्श जैसी सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 16 तारीख से हमने हेल्थ एंड वेलनेस डे की 4th एनिवर्सरी के अवसर पर एक सारे देश में हमने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक सप्ताह मनाना शुरू किया। तो 16 तारीख को हमने ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर दिया। 17 तारीख को हमने सारे देश के 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगाभ्यास शुरू किया। 18 तारीख से देश के सभी ब्लॉक पर आरोग्य मेला लगे। आरोग्य मेला में हमने सुनिश्चित किया है कि प्राइमरी स्क्रीनिंग हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, ये सारी व्यवस्था ब्लॉक के हेल्थ मेला में हो। इसलिए भारत सरकार की ओर से हमने आर्थिक सहयोग भी किया है।
श्री मांडविया के साथ ये भेंटवार्ता आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक FM गोल्ड पर सुनी जा सकती है। चेन्नई में वानागराम में आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अगले 12 दिनों में राज्य के सभी 385 प्रखंडों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में पिछले कई महीनों से निवारक चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1250 शिविरों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 186 करोड़ 54 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 2183 नए रोगी सामने आए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जन भागीदारी से देश के विकास को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश में स्वच्छता, शौचालय निर्माण और कचरे के निष्पादन के क्षेत्र में प्रतिदिन नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में पौध संरक्षण विभाग के 2 ऑनलाइन पोर्टल कीटनाशक व्यापक पंजीकरण CROP और संयंत्र संगरोध प्रबंधन प्रणाली PQMS का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पोर्टल व्यापारियों को निर्यात और आयात में मदद करने के अलावा अन्य बाधाओं को दूर करने में सहायक होंगे। श्री तोमर ने कहा कि देश ने हाल ही में कृषि निर्यात में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुधार लाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और नवीन तकनीकों का उपयोग समय की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान और शिक्षा का काम देश भर में देखता है। अनेक संस्थानों के माध्यम से उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा उपयोग इस क्षेत्र में किया जा सकता है उस दिशा में निश्चित रूप से काम करने की कोशिश की है और उसका परिणाम भी आज हम लोगों को परिलक्षित हो रहा है। मैं जब कहता हूं कि खाद्यान्न की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर ही नहीं अधिशेष राष्ट्र हैं, तो इस यात्रा को पूर्णता प्रदान करने में जहां एक किसान के परिश्रम का योगदान है, वहीं दूसरी ओर सरकार की किसान हितैषी नीतियों का योगदान है और अगर वैज्ञानिकों का अनुसंधान नहीं होता तो शायद ये दोनों चीजें भी हमारे को लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार नहीं होती। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जो 22 अप्रैल तक चलेगा। ये सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। कमांडर सम्मेलन एक संस्थागत मंच है जिसमें सेना संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है और इसके निष्कर्ष भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होते हैं। 5 दिन के इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालन स्थिति की समीक्षा करेंगे। वे संघर्ष के समूचे क्षेत्र में खतरों का आकलन करेंगे तथा क्षमतागत खामियों का विश्लेषण करेंगे ताकि क्षमतागत विकास और तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बृहस्पतिवार को वरिष्ठ कमांडरों के साथ बातचीत करने और सम्मेलन को संबोधित करने की संभावना है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्षी नेताओं के उस संयुक्त बयान की आलोचना की है जिसमें इन नेताओं ने देश के विभिन्न राज्यों में भड़काऊ भाषण और हिंसा की घटनाओं पर सरकार को घेरा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रत्येक देशवासी सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की विकास की राजनीति से विपक्षी दल हताशा में है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीमों ने आज घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैलाकर शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रही है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। श्री अस्थाना ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ग, समुदाय और धर्म का हो।
पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई है, इसमें 8 पुलिसकर्मी है, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को कोई इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पर अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड सीज की गई है। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। श्री अस्थाना ने स्पष्ट किया कि अब तक गिरफ्तार किए गए लोग विभिन्न समुदायों से हैं। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के आदेश को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 1 सप्ताह के भीतर समर्पण करने को कहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में स्कूलों की निगरानी से जुड़े कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय आज से देश भर में प्रखंड स्तर पर 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। सेना कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। विश्व बैंक ने कहा, भारत में 8 वर्ष के दौरान अत्यंत गरीबी की स्थिति में 12.3% की कमी आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के विभिन्न राज्यों में भड़काऊ भाषण और हिंसा की घटनाओं पर सरकार को घेरने के विपक्षी नेताओं के संयुक्त बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन सीएनजी में सब्सिडी की मांग और बढ़ते किराए के मद्देनजर आज एक दिन की हड़ताल पर। मेघालय में एक सड़क दुर्घटना में तमिलनाडु के 18 वर्षीय राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी दीनदयालन विश्व की मौत। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में आज राजस्थान का मुकाबला मेघालय से। एक अन्य मैच में केरल और पश्चिम बंगाल की टीमें आमने सामने होंगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑटो, कैब और टैक्सी यूनियन आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल सीएनजी में सब्सिडी की मांग और तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर किराए पर पुनर्विचार को लेकर की जा रही है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने बताया कि दिल्ली सरकार की एक समिति गठित कर समय सीमा के भीतर किराए पर पुनर्विचार करने की घोषणा के बावजूद चालक अपनी हड़ताल समाप्त करने को तैयार नहीं है। हालांकि दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज सुबह अमेठी जिले के गौरीगंज में जीप और ट्रक की टक्कर में एक बच्चे सहित 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जीप में सवार ये लोग एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए रायबरेली के जायस जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और जिला प्रशासन से घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मेघालय में एक सड़क दुर्घटना में तमिलनाडु के 18 वर्षीय राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी दीनदयालन विश्व की मौत हो गई है। दीनदयालन 83वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए शिलांग में थे। 3 अन्य खिलाड़ियों के साथ गुवाहाटी हवाई अड्डे से शिलांग जाते समय ये दुर्घटना हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। श्री स्टालिन ने उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने युवा खिलाड़ी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री संगमा ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए टीम को हर संभव सहायता देने को कहा है। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में आज शाम 4 बजे राजस्थान का मुकाबला मेघालय से होगा। रात 8 बजे मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में मेजबान केरल और पश्चिम बंगाल की टीमें आमने सामने होंगी। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। प्रतियोगिता में कल पुणे में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 18 अप्रैल 1930 को मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था। आर्मरी को गार्ड करने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर सिपाही मौजूद थे। गोरों को लगता था कि कोई हिंदुस्तानी उनकी हुकूमत के 1 मील दूर तक भी नहीं फटक सकता। सूर्यसेन और उनके साथी स्वतंत्रता सेनानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक राष्ट्रवादियों के एक क्रांतिकारी समूह में शामिल थे, जिसका विश्वास अंग्रेजों से लड़ने के लिए ताकत के इस्तेमाल में था। इस समूह में गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल बाल, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विलास डे, विधु भूषण भट्टाचार्य, प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध राय और मनोरंजन भट्टाचार्य शामिल थे। दामपारा में पुलिस लाइन के शस्त्रागार पर गणेश घोष के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हमला किया, जबकि लोकनाथ बाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के दूसरे समूह ने ऑक्सिलरी फोर्सेस के शस्त्रागार पर धावा बोली। हमें एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। AFI आर्मरी से मशीन गन्स लाने की जिम्मेदारी लोकनाथ और निर्मल दा की थी। क्रांतिकारियों का समूह टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटने और रेलगाड़ियों की आवाजाही बाधित करने में सफल रहा, लेकिन हथियारों तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। सब कमरों में देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है। यही होनी चाहिए थी। 2 दिन मुकाबला नहीं करता, शहर में घुसना तो बहुत दूर की बात है। समूह के लगभग 16 सदस्यों ने पहाड़ ताली में यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। हमले के बाद क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर एकत्र हुए, जहां सूर्यसेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और क्रांतिकारी सरकार की घोषणा कर दी। इसी वक्त कुछ देर पहले यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो न कभी देखा गया न कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया है, झिझोड़ दिया है। और ये किसी ट्रेन फौज ने नहीं किया है, ये किया है कुछ चंद बच्चों ने, तुम लोगों ने, तुम सब ने, तुम सब उसके हिस्से हो। इतिहास अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ इस बात को, इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार चटगांव 4 दिन तक ब्रिटिश राज से मुक्त रहा, लेकिन जब अंग्रेजों ने वहां और सेना भेजी तो क्रांतिकारी समूह के सदस्य चटगांव शहर छोड़कर पहाड़ियों की ओर चले गए और जलालाबाद पहाड़ियों से ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। आज हम स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का भी स्मरण कर रहे हैं। 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के सर्वाधिक उल्लेखनीय जनरल में से एक तात्या टोपे को औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के सर्वाधिक प्रभावशाली जनरल के रूप में सबने उनका लोहा माना। तात्या का जन्म 1814 में महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव टोपे कानपुर में बिठूर में स्थानांतरित हो गए, जहां तात्या नाना साहब के नजदीकी मित्र बन गए।
भारतपुर में चिंगारी फड़क चुकी है, अब आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। लेकिन तात्या कब तक सोचते रहेंगे नाना साहब? यही मौका है, इस बार या उस बार। तात्या राव साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के भी निकट संपर्क में आए। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। विराजिए तात्या। वक्त आ गया है, सोचा था उससे पहले। हाँ, इसी पल का तो 100 साल से इंतजार था। मई 1857 में तात्या ने कानपुर में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ी पर विजय हासिल की और स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं के कमांडर इन चीफ बन गए। जब अंग्रेजों ने कानपुर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया तो तात्या टोपे ने जनरल विंडहैम को कानपुर से लौटने पर बाध्य किया। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया, उसी समय तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी स्थानांतरित कर लिया। 20,000 लोगों के साथ वे रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए आगे आए। बाद में तात्या ने ग्वालियर की सैन्य टुकड़ी की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। तात्या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल थे। इसी कौशल के बल पर राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड और खानदेश में 10 महीनों तक अंग्रेजों की पकड़ में आने से बचते रहे। ब्रिटिश सेना ने जंगलों और पहाड़ियों में लगभग 2,800 मील तक लगातार उनका पीछा किया, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके और आखिरकार 8 अप्रैल 1859 को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और वे पकड़ लिए गए। तात्या को दोषी ठहराया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। बलिदान के बाद भी तात्या आख्यानों और लोक गीतों में जीवित हैं। महान शहीद तात्या टोपे को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने केवल 1 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है। पिछले वर्षों की तुलना में ये वृद्धि उल्लेखनीय है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में GEM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी PK सिंह के साथ भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में GEM की अभूतपूर्व सफलता और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में बातचीत की जाएगी। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों के साथ हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध होगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जो काबुल में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में बनी भारत की अस्थायी सरकार में विदेश मंत्री थे। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में स्कूलों की निगरानी से जुड़े कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय आज से देश भर में प्रखंड स्तर पर 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। सेना कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। विश्व बैंक ने कहा भारत में 8 वर्ष के दौरान अत्यंत गरीबी की स्थिति में 12.3% की कमी आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर वो G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठकों में भी शामिल होंगी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने देश के विभिन्न राज्यों में भड़काऊ भाषण और हिंसा की घटनाओं पर सरकार को घेरने के विपक्षी नेताओं के संयुक्त बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन CNG में सब्सिडी की मांग और बढ़ते किराए के मद्देनजर आज 1 दिन की हड़ताल पर। उत्तर प्रदेश के गौरीगंज इलाके में सड़क दुर्घटना में 1 बच्चे सहित 6 लोगों की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। मेघालय में एक सड़क दुर्घटना में तमिलनाडु के 18 वर्षीय राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी दीनदयाल विश्व की मौत। और केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।